बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 उर्दू ग्रेड 7 फाइनल टर्म का ये वर्जन नंबर 1 यानी कि इस पेपर आपके सामने मौजूद है। पेपर ए 48 मार्क्स का है। पेपर बी जो सबको 52 मार्क्स का टोटल 100 मार्क्स का पेपर है। टाइम 3 घंटे दिया जाएगा इसे सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले मुरीद सवाल को देख लेते हैं। माजी करीब के इस्तेमाल वाला मंबी जुमला है अहमद ने किताब पढ़ी है। लफ्ज़ लाजम की दुरुस्त जमल जमा है लवाजमात। ज़रबुल मिसल पर मंबी जुमला है हमेशा गुरूर का सर नीचा होता है। तखल्लुस के इस्तेमाल वाला मिसरा है दिल के खुश रखने को गालब ये ख्याल अच्छा है। ज़मीर इस्तकामिया के इस्तेमाल वाला जुमला है क्या आपने खाना खा लिया है। अल्लाह ताला ने ये ज़मीन और आसमान बनाए। इस जुमले में मुतज़ाद अल्फाज है ज़मीन और आसमान। तज़कीर और तास्मियस के एतबार से दुरुस्त जुमला है शाम के वक्त बाजार में बहुत भीड़ होती है। दर्ज झैल में से मरकब जुमला है बासत आया तो हसीब काम मुकम्मल कर चुका था। और नेक्स्ट दिन नहीं तेरा नशमी ने कसरे सुल्तानी की गुम्बद पर तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। इस शेर में लम इकबाल ने नौजवानों के लिए बतौर इस्तारा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है शाही। मोनसवात के समावला जुमला है वो स्कूल जा रही है। मुतलाज़िम अल्फाज के समावला जुमला है राशिद ने आलू बैंगन और करेले खरीदे। हरफ तकीद के समावला जुमला है अजीम को दावत पर ज़रूर आना चाहिए। इन्हें नज़र क्या जा रहा है लाका के तबार से जुमले की दुरुस्त तकमील है बंद। मुज़क्कर गैर हकीकी की मिसाल है दही। हरफ तासुफ पर मंबी जुमला है अफसोस गार निकल गई। अवाबैन के दुरुस्त इस्तेमाल वाला जुमला है अरकान इस्लाम दर्ज झैल है तौहीद नमाज रोज़ा हज और ज़कात। मुतशाबह अल्फाज के इस्तेमाल वाला जुमला है गाड़ी चलाते हुए चौक में मुझसे चूक हो गई। मालम जब्बा सरसब्ज पहाड़ों और दिलकश मनाजर की वजह से खूबसूरत और पुरफजा मकाम है। इस इबारत में जिक्र है पाकिस्तान के एक सेहत अफजा मकाम का। लफ्ज़ इस्तराब का दुरुस्त तलफ़ुज़ है इस्तराब। हयात जुर्म ना हो जिंदगी वबाल ना हो। इस मिसरे में वबाल से मुराद है दुश्वार। एक शय के देखे दाग दो अंग लेकिन खूब है इसका डंग। आपने दोनों अंग मिलाए दो कर दे जिस चीज़ को पाए। इस पहले की बूझ है कैंची। एक समाजी कारकन किन माशरे में अवामी मसाइल और मुश्किलात को हल करता है। इसके साथ वो हंस मक और तबीयत का सखी है। ऐसे शख्स माशरे के लिए होता है एक कारसाज और खुश अखलाकी साहबाजी कारकन। जल्जले की सूरत में किस हादसे से बचने के लिए मुनासिब तदाबीर अपनानी चाहिए। इमारत से निकले तेल और गैस जैसी मदनियात भी लामहदूद में मौजूद नहीं है। ये वसाइल बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। हम इन वसाइल की बचत कर सकते हैं बसों के ज़्यादा इस्तेमाल से। अबू सुफियान ने फतह मक्का के मौके पर इस्लाम कबूल किया। इस जुमले में इसमें इल्म की किस्म पाई जाती है कुनियत। पानी पानी हुआ बेबा सैराब हुए चमन के बा। इस शेर में कफियत बयान हुई है बरसात के बाद की। तहम्मुल और रवादारी माशरे में बकाए बाहमी के लिए ज़रूरी है। जुमले में तहम्मुल से मुराद है बर्दाश्त। नेक्स्ट हमारे पास एक पैराग्राफ है। आप इस पैराग्राफ को सामने रखते हुए इनके आंसर निकालने हैं। जम्मू कश्मीर मुतनाज़ा इलाका है पाकिस्तान और भारत के मबैन। कश्मीर के हकीकी वारिस है कश्मीरी। हक खुददारियत की जंग लड़ रहे हैं कश्मीर के लोग। कश्मीरियों का भारत से मुतालबा है हक खुददारी देना। दी की भारत का मौजू है मसला कश्मीर। सवाल नंबर 2 में दर्ज अशार की अपनी तशरीह करनी है। देखो तो और कौम में क्या है इत्तेहाद दौलत से है और इल्म से है इरशाद। अब तो निकालो अपने दिलों से ख्याल है खाम अच्छा नहीं जो गैर के बांधो तुम गुलाम। सेहत और सफाई के मौजू पर आपने मजमून लिखना है। एक कहानी आपने लिखनी है हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। और अपने वालिद साहब के नाम खत लिखे जिसमें उन्हें अपने स्कूल के माहौल के मतलब आगाह करना है। और दर्ज झैल नसर का आपने पारा लिखना है और नसर का आपने खुलासा भी लिखना है। दर्ज झैल नज़म पारा को सुने और पूछे जाने वाले सवाल के अपने जवाब देने हैं। मुतमन दोनों ग्रुप में से कुल 3 सवाल पूछेगा। ये मेरे पास हिस्सा 2 था जिसके अंदर निशाई सवाल थे। इनके आंसर आप लोगों ने बुक से देख लेने हैं। अगर बुक से इनके आंसर नहीं मिलते तो आपने यूट्यूब के ऊपर चले जाना है। आपने सर्च बार के ऊपर आना यहाँ पे आपने सर्च करना है शॉर्ट कंसेप्ट को। जब आप शॉर्ट कंसेप्ट को सर्च करेंगे तो आपके सामने एक चैनल आ जाएगा। ये हमारे पास शॉर्ट कंसेप्ट ऑनलाइन अकेडमी का चैनल जो नहीं आप नीचे आएंगे यहाँ पे मेरे पास चैनल आ जाएगा शॉर्ट कंसेप्ट का। आप लोग ने इसे ओपन करना है वीडियोस के ऊपर जाना है और यहाँ पे आपके पास तमाम वीडियो का जो आंसर है वो मिल जाएगा। इन वीडियो का जो आंसर है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप वहाँ जाके से विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 उर्दू ग्रेड 7 फाइनल टर्म का ये वर्जन नंबर 1 है। इस पेपर आपके सामने मौजूद है। पेपर ए 48 मार्क्स का, पेपर बी 52 मार्क्स का, टोटल 100 मार्क्स का पेपर है। टाइम 3 घंटे दी जाएगी इसे सॉल्व करने के लिए। लास्ट वीडियो के अंदर हमने हिस्सा मरूदी देखा था। आज की वीडियो के अंदर हम हिस्सा इंशाअल्लाह के सवालात के जो जवाबात है
उसे देखेंगे। पहला सवाल है, दर्ज झैल अशआर की तशरीह करें। देखो तो और कौम में क्या इत्तेहाद है, दौलत से और इल्म से हर एक शाद है। आप तो निकाल लो अपने दिलों से ख्याल काम, अच्छा नहीं तो गैर के बन जाओ तुम गुलाम। इसकी तशरीह को पहले हम देख लेते हैं। तशरीह इस शेर में शायर हमें इत्तफाक व इत्तेहाद से रहने के फ़ायदे के बारे में बता रहा है। शायर हमें नसीहत करते हुए कहता है कि हमें देखना चाहिए कि दुनिया की दीगर कौम किस तरह इत्तफाक व इत्तेहाद और दौलत की तरक्की की मंजिल तय कर रही है, और इल्म व हुनर के बदौलत तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में करी है। ज़्यादातर दौलतमंद भी वही अक़वाम है जिन्हें इत्तेहाद और इत्तफाक को अपना लिया। इसलिए अगर हम भी तरक्की करना चाहते हैं तो हमें इत्तफाक और इत्तेहाद से रहना होगा और मुल्क को आगे बढ़ाना होगा। शेर नंबर 2 है। इस शेर में भी शायर हमें इत्तफाक व इत्तेहाद के फ्यूज़ बरक़ात और ना इत्तफाकी के अंजाम के बारे में बता रहा है। शायर कहता है कि अपने दिलों से ना इत्तफाकी के ख्यालात को निकाल दो। यार तुम पर गलबा हासिल कर लेंगे जाओ, जो कि अच्छी बात नहीं है। हमें दूसरों का गुलाम बनकर नहीं बल्कि आज़ादी और खुदमुख्तारी से दुनिया में नाम बुलंद करना है। इसलिए हमें इत्तफाक व इत्तेहाद से अक़वाम आलम में अपना नाम बुलंद करना है। नेक्स्ट जी, सेहत और सफाई के मौजू पर मजबून आप लोगों ने लिखना है। जवाब है, सेहत और सफाई के बगैर जिंदगी इंतहाई मुश्किल है। सेहतमंद आदमी ही एक सरगर्म जिंदगी बसर कर सकता है और सफाई के बगैर कोई इंसान सेहतमंद नहीं रह सकता। इसलिए हम कह सकते हैं कि इन दोनों के मबैन चोली दामन का साथ है। सफाई जिंदगी का ऐसा लाजम असूल है जिसके बगैर जीने का तस्वर भी नहीं किया जा सकता। गंदगी से बीमारियां फैलती है। हम अमूमन अपने घरों का गंद अपने मोहल्लों में करीबी जगह पर फेंक देते हैं। इसमें परवरिश पाने वाले मच्छर, मक्खियाँ और दीगर जरासीम हमें बीमार कर देते हैं। किसी भी आबादी में रहने का ये सबसे पहला असूल है कि आप खुद भी साफ सुथरे रहे और आपके घरों की गंदगी से दूसरे लोग भी महफूज रहे। गंदगी के नज़दीक रहने से इंसान जहन भी गंदा हो जाता है, माशरे में जराइम बढ़ जाते हैं, जहनी दबाव और रूज पर चला जाता है, इंसानियत बहुत निचली सतह पर आ जाती है। इसलिए हमें दर्स मिलता है कि सफाई ईमान का हिस्सा है। इस्लाम में इंसानी जिस्म की सफाई से लेकर हमारे पूरे समाज, गली मोहल्लों, कौम की सफाई तक अलग अलग मौका पर अहकामात सादर होते हैं। हत्ता कि मुसलमान 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं तो 5 मरतबा वजू करते हैं, यानी अपने हाथ मुंह धोते हैं। तो इसमें हिकमत यही है कि लोग साफ सुथरे रहे ताकि किसी किस्म की बीमारी लाक ना हो। लिहाजा हमें चाहिए कि खुद को और समाज के दीगर अफराद को सेहतमंद रखने के लिए सफाई का खास ख्याल रखें। नेक्स्ट जी, एक कहानी तहरीर करें जिसके अखलाकी सबक हो। जी, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। तो जो कहानी आप लोगों ने लिखनी है वो कहानी आपके सामने ही आ चुकी हुई है। ये कंप्लीट कहानी आप लोगों ने लिखनी है। अगर आपने बुक से स्टोरी तैयार की हुई है तो आप बुक वाले भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोगों ने इनकी स्क्रीनशॉट लेनी है और आप लोगों ने इसको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट ये अपने वालिद साहब के नाम खत लिखे जिसमें इन्हें अपने स्कूल के माहौल के मुतालिक आगाह करना है। अपने खत आपका समय मौजूद है। जी, आपका खत मिला, खत पढ़कर बेहद खुशी हुई। आपको मेरी पढ़ाई के मुतालिक फिक्रमंद देखकर मुझे बहुत बेचैनी लाक हुई है। खत पढ़ने के फौरी बाद आपको जवाब रवाना कर रहा हूँ। मेरे मुतालिक आपकी फिक्र बेजा नहीं है, ये आपकी बेहद शफकत है, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। मैं यहाँ बहुत ज़्यादा खुश खुरम हूँ और पूरी दिल जमी से अपनी तालीम हासिल कर रहा हूँ। स्कूल का माहौल बहुत अच्छा है, तमाम सादा बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मैं इन सादा की मेहनत के बदौलत तलीमी मैदान में दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर रहा हूँ। माशी मसाइल के मुतालिक में थोड़ा बहुत परेशान था, लेकिन अब आपकी तरफ से मनी आर्डर मिलने से वो मुश्किलात भी तकरीबन हल हो चुकी है। मौसम गर्मा की तातीलात भी जल्द होने वाली है। छुट्टियां होते ही आपसे मिलने आऊँगा, गाँव चले आऊँगा। मेरे लिए दुआ करते रहा करें। वालिद साहब को मेरी तरफ से सलाम और दुआ की खूबसूरत व सलाम। नेक्स्ट दर्ज नसर पारों को पढ़े और इस नसर पारे का खुलासा भी लिखे। ये मेरे पास नसर पारा चुका हुआ है, ये आप लोगों ने पढ़ना है और नेक्स्ट इसका आपने यहाँ पे इसका जवाब दे देना है। नेक्स्ट दर्ज नज़म पारा को सुनिए और पूछने वाले सवाल के जवाब दें। ये आपके सामने तशरीह पढ़ी जाएगी, आप लोगों ने इनके जवाब देने थे। इन शार में शायर ने कैसे इंसान की बुनियाद की तरकीन की है, और जो इसका जो जवाब है इन 3 क्वेश्चन का, उनका जो जवाब है वो यहाँ पे ये 3 दिए हुए हैं, और जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है उनका जो आंसर है वो यहाँ पे नीचे नेक्स्ट 3 दिए हुए हैं। ये था क्लास 7 उर्दू का गैस पेपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023 ग्रेड 7 फाइनल टर्म का जो गेस्ट पेपर है वो आपके सामने मौजूद है। पेपर ए 48 मार्क्स का है, पेपर बी 52 मार्क्स का। टोटल ये 100 मार्क्स का पेपर है। टाइम 3 घंटे दिए जाएगी इसे सॉल्व करने के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप ऐसे कोई दोस्त इस चैनल को पढ़ने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक लाजमी करें ताकि मजीद नई वीडियो आने का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सवाल नंबर 1 है, माज़ी शकिया के इस्तेमाल वाला जुमला है मारिया सबक पढ़ रही होगी। लफ्ज़ हादसा की दुरुस्त जमल जमा है हादसात। ज़रबुल मिसल पर मबनी जुमला है हमेशा गुरूर का सर नीचा होता है। इसमें इल्म की किस्म लकब के इस्तेमाल वाला जुमला है शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल अजीम फलसफी और रहनुमा थे। शाहद अच्छा लड़का है, वो सुबह सवेरे स्कूल जाता है, उसका रवैया अपने उस्तादा के साथ बहुत अच्छा है।
ان جملوں میں وہ اور اس قواعد کی روح سے ہے، اس میں ضمیر غائب۔ میرا بھائی میرے دکھ سکھ کا ساتھی ہے، جملے میں متضاد لفظ ہے دکھ سکھ، اس میں ضمیر کی تذکیر و تاثنیت کے حوالے سے درست جملہ ہے میری طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ درج ذیل میں سے مفرد جملہ ہے میں تمہیں کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں۔ استعارہ کے درست استعمال والا جملہ ہے میرا بھائی شیر ہے۔ تذکیر و تاثنیت کے حوالے سے درست جملہ ہے دوسروں پر بوجھ بننا اچھی عادت نہیں۔ متلازم الفاظ کے استعمال والا جملہ ہے چڑیا نے شاخ پر گھونسلہ بنایا۔ حرف علت کے استعمال والا جملہ ہے وہ نہیں ہے کیونکہ وہ مصروف تھا۔ سابقہ اہل سے بننے والے درست الفاظ ہے اہل زبان۔ مونس غیر حقیقی کی مثال ہے چار بھائی۔ حرف تصف پر منبی جملہ ہے افسوس گاہرے نکل گئی۔ وابین کے درست استعمال والا جملہ ہے ارکان اسلام درج ذیل ہے توحید، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ شابہ الفاظ کے استعمال والا جملہ ہے میلے میں علی کے کپڑے گندے ہو گئے۔ جب سورج اپنی لہر چھوڑتے ہوئے آسمان کی گہرائیوں میں ڈوبنے لگتا ہے تو ایک دلکش منظر پیش آتا ہے۔ اس عبارت میں منظر کیا گیا ہے سورج کے غروب ہونے کا۔ لفظ مناسب کا درست لفظ ہے مناسب۔ حیات جرم نہ ہو زندگی وبال نہ ہو، اس مصرے میں وبال سے کیا مراد ہے دشوار۔ کوئی چاہے جتنی کھائے لیکن پیٹ میں ایک نہ آئے، اس پہلی کی درست بوجھ ہے قسم۔ لین دین اور خرید فروخت میں بدعنوانی کا معاملہ معاشرے میں سبب بنتا ہے بغار اور زوال کا۔ حسن نے سڑک پر ایک حادثہ دیکھا جس میں بچے کے بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ حسن اس صورت میں بازو کو باندھ دے گا۔ پانی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اس کے بغیر زندگی کا وجود ممکن نہیں۔ بارشیں پانی کے اصول کا بڑا ذریعہ ہے، بارشوں کا پانی ضائع ہونے سے بچ سکتا ہے ڈیم بنانے سے۔ اس میں مصول کے استعمال والا جملہ ہے اگر وہ محنت کرتا تو پاس ہو جاتا۔ ایک جگہ کیسے کٹھے کر دیے ہے سات رنگ، شوق ہے ساتوں کے ساتھ ایک نہیں، مات رنگ ہے دھنک کے خوبصورت رنگوں کا۔ تحمل اور رواداری معاشرے میں بقا باہمی کے لیے ضروری ہے، جملے میں تحمل سے مراد ہے برداشت۔ نیکسٹ میرے پاس یہ پیراگراف دے دیا گیا عبدالستار ایدھی کے بارے میں، اس کے اندر کچھ باتیں کی گئی ہے اور ان کے ہی بارے میں کچھ سوالات ہیں جو آپ نے دیکھنی ہے۔ عبدالستار ایدھی کا بلقیس ایدھی سے رشتہ تھا بیوی کا۔ دنیا کے سب سے بڑی پرائیویٹ ایمبولینس قائم کی گئی عبدالستار ایدھی نے۔ بلقیس ایدھی کو نوازا گیا ستارہ امتیاز سے۔ عبدالستار ایدھی نے خدمت کی مجبور انسانوں کی۔ مرحوم عبدالستار ایدھی کی انسانیت کی خدمت کی روایت کو آگے بڑھایا بیوی اور بیٹوں نے۔ نیکسٹ حصہ 2 میں 6 سوالات اس کے اندر کہا جا رہا ہے درج اشعار کی آپ نے تشریح کرنی ہے کہ 2 اشعار دیے گئے اس کی آپ لوگوں نے تشریح کرنی ہے۔ نیکسٹ اپنے ورزش کے فائدے کے موضوع پر اپنے مضمون تحریر کر دینا ہے اور ایک کہانی تحریر کرنی ہے جس کا اخلاقی ثبوت کو ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آپ نے دوست کے نام خاطر لکھنا ہے جس میں سے بزرگوں کے احترام کی تلقین کرنی ہے اور درج ذیل نثر پاروں کو پڑھے اور اس نثر کا خلاصہ بھی سنائے۔ اور نیکسٹ ہے درج ذیل نظم پارہ کو سنے اور پوچھے جانے والے سوالات کے جوابات دیں۔ حصہ 2 منشا ہے کہ جو آنسر اگر آپ کو بک سے ملے تو آپ بک سے تیار کر لیں، ادروائز جو ان کی آنسر ہے وہ اگر آپ یوٹیوب کے اوپر جاتے ہیں شارٹ کنسیپٹ کا چینل نظر آ جائے گا۔ یہ جو شارٹ کنسیپٹ کا چینل ہے آپ لوگوں نے اس کو کلک کرنا ہے اور ویڈیو کے اوپر چلے جانا ہے۔ جو یہاں ویڈیو کے اوپر آئے گا تو یہاں پہ آپ کو تمام گیس پیپر جو ان کا سولوشن مل جائے گا۔ شارٹ کنسیپٹ آن لائن اکیڈمی میں آپ کو کویشچن پیپر یہاں پہ ان کا سولوشن مل جاتا ہے اور اس ویڈیو کا لنک کا جو سولوشن کا لنک ہے وہ بھی آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال دیا جائے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دے اجازت، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، اسکول بیس اسسمنٹ 2023-24 اردو گریڈ 7 فائنل ٹرم کا یہ ورژن نمبر 1 گیس پیپر آپ کے سامنے موجود ہے۔ پیپر اے 48 مارکس کا، پیپر بی 52 مارکس کا، ٹوٹل 100 مارکس کا پیپر ہے۔ ٹائم 3 گھنٹے دی جائے گی اسے سالو کرنے کے لیے۔ لاسٹ ویڈیو کے اندر ہم نے حصہ مروزی دیکھا تھا، آج کی ویڈیو کے اندر ہم حصہ انشاء کے سوالات کے جو جوابات ہے اسے دیکھیں گے۔ پہلا سوال ہے درج ذیل اشعار کی تشریح کریں۔ دیکھو تو اور قوم میں کیا اتحاد ہے، دولت سے اور علم سے ہر ایک شاد ہے، آپ تو نکال لو اپنے دلوں سے خیال کام، اچھا نہیں تو غیر کے بن جاؤ تم غلام۔ اس کی تشریح کو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تشریح اس شعر میں شاعر ہمیں اتفاق و اتحاد سے رہنے کے فوائد کے بارے میں بتا رہا ہے۔ شاعر ہمیں نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ دنیا کی دیگر قوم کس طرح اتفاق و اتحاد اور دولت کی ترقی کی منزل طے کر رہی ہے اور علم و ہنر کے بدولت ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کری ہے۔ زیادہ تر دولت مند بھی وہی اقوام ہیں جنہیں اتحاد و اتفاق کو اپنا لیا، اس لیے اگر ہم بھی ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اتفاق اور اتحاد سے رہنا ہوگا اور ملک کو آگے بڑھانا ہوگا۔ شعر نمبر 2 ہے، اس شعر میں بھی شاعر ہمیں اتفاق و اتحاد کے فیوز و برکات اور نا اتفاقی کے انجام کے بارے میں بتا رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اپنے دلوں سے نا اتفاقی کے خیالات کو نکال دو، غیار تم پر غلبہ حاصل کر لے گے جاؤ، جو کہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہمیں دوسروں کا غلام بن کر نہیں بلکہ ذات خود مختار سے دنیا میں نام بلند کرنا ہے۔
इसलिए हमें इत्तेफाक व इत्तेहाद से अक़वाम आलम में अपना नाम बुलंद करना है। नेक्स्ट जी, सेहत और सफाई के मौजू पर मजबून आप लोगों ने लिखना है। जवाब है, सेहत और सफाई के बगैर जिंदगी इंतहाई मुश्किल है। सेहतमंद आदमी ही एक सरगर्म जिंदगी बसर कर सकता है और सफाई के बगैर कोई इंसान सेहतमंद नहीं रह सकता। इसलिए हम कह सकते हैं कि इन दोनों के मबैन चोली दामन का साथ है। सफाई जिंदगी का ऐसा लाजम असूल है जिसके बगैर जीने का तस्वर भी नहीं किया जा सकता। गंदगी से बीमारियां फैलती है। हम अमूमन अपने घरों का गंद अपने मोहल्लों में करीबी जगह पर फेंक देते हैं। इसमें परवरिश पाने वाले मच्छर, मक्खियाँ और दीगर जरासीम हमें बीमार कर देते हैं। किसी भी आबादी में रहने का ये सबसे पहला असूल है कि आप खुद भी साफ सुथरे रहे और आपके घरों की गंदगी से दूसरे लोग भी महफूज रहे। गंदगी के नज़दीक रहने से इंसान जहन भी गंदा हो जाता है, माशरे में जराइम बढ़ जाते हैं, जहनी दबाव और रूज पर चला जाता है, इंसानियत बहुत निचली सतह पर आ जाती है। इसलिए हमें दर्स मिलता है कि सफाई ईमान का हिस्सा है। इस्लाम में इंसानी जिस्म की सफाई से लेकर हमारे पूरे समाज, गली मोहल्लों, कौम की सफाई तक अलग अलग मौका पर अहकामात सादर होते हैं। हत्ता कि मुसलमान 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं तो 5 मरतबा वजू करते हैं, यानी अपने हाथ मुंह धोते हैं। तो इसमें हिकमत यही है कि लोग साफ सुथरे रहे ताकि किसी किस्म की बीमारी लाक ना हो। लिहाजा हमें चाहिए कि खुद को और समाज के दीगर अफराद को सेहतमंद रखने के लिए सफाई का खास ख्याल रखें। नेक्स्ट ये कहानी तहरीर करे जिसके अखलाकी सबक हो जी, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। तो जो कहानी आप लोगों ने लिखनी है वो कहानी आपके सामने ये आ चुकी हुई है। ये कंप्लीट कहानी आप लोगों ने लिखनी है। अगर आपने बुक से स्टोरी तैयार की हुई है तो आप बुक वाले भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोगों ने इनकी स्क्रीनशॉट लेनी है और आप लोगों ने इसको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट ये अपने वालिद साहब के नाम खत लिखे जिसमें इन्हें अपने स्कूल के माहौल के मुतल्लिक आगाह करना है। अपने खत आपका समय मौजूद है जी। आपका खत मिला, खत पढ़कर बेहद खुशी हुई। आपको मेरी पढ़ाई के मुतल्लिक फिक्रमंद देखकर मुझे बहुत बेचैनी लाक हुई है। खत पढ़ने के फौरी बाद आपको जवाब रवाना कर रहा हूँ। मेरे मुतल्लिक आपकी फिक्र बेजा नहीं है, ये आपकी बेहद शफकत है, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। मैं यहाँ बहुत ज़्यादा खुश खुरम हूँ और पूरी दिल जमी से अपनी तालीम हासिल कर रहा हूँ। स्कूल का माहौल बहुत अच्छा है, तमाम सादा बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मैं इन सादा की मेहनत के बदौलत तलीमी मैदान में दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर रहा हूँ। माशी मसाइल के मुतल्लिक में थोड़ा बहुत परेशान था, लेकिन अब आपकी तरफ से मनी आर्डर मिलने से वो मुश्किलात भी तकरीबन हल हो चुकी है। मौसम गर्मा की तातीलात भी जल्द होने वाली है। छुट्टियां होते ही आपसे मिलने आऊँगा, गाँव चले आऊँगा। मेरे लिए दुआ करते रहा करें। वालिद साहब को मेरी तरफ से सलाम और दुआ की खूबसूरत व सलाम। नेक्स्ट दर्ज है, नसर पारों को पढ़े और इस नसर पारे का खुलासा भी लिखे। ये मेरे पास नसर पारा चुका हुआ है, ये आप लोगों ने पढ़ना है और नेक्स्ट इसका आपने यहाँ पे इसका जवाब दे देना है। नेक्स्ट दर्ज है, नज़म पारा को सुनिए और पूछने वाले सवाल के जवाब दें। ये आपके सामने तशरीह पढ़ी जाएगी, आप लोगों ने इनके जवाब देने थे। इन शार में शायर ने कैसे इंसान की बुनियाद की तरकीन की है, और जो इसका जो जवाब है इन 3 क्वेश्चन का, उनका जो जवाब है वो यहाँ पे ये 3 दिए हुए हैं, और जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है उनका जो आंसर है वो यहाँ पे नीचे नेक्स्ट 3 दिए हुए हैं। ये था मेरे पास क्लास 7 उर्दू का वर्जिया नंबर ए, यानी कि ऑप्शन पार्ट नंबर ए। ये था क्लास 7 उर्दू का गैस पेपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।